नींद में और समाधि में क्या फर्क होता है? नींद से आदमी उठता है तो शरीर का थकान मिटाकर उठता है, लेकिन जैसा गया था ऐसा ही आएगा। जैसा मन लेके गया था, बुद्धि लेके गया था नींद में, नींद के बाद भी ऐसा ही मन बुद्धि रहेगा। लेकिन श्रम रहित परमात्मा ध्यान में विश्रांति के बाद मन और बुद्धि बदलता हुआ लगेगा। बड़े ऊंचे ऊंचे भाव, ख्याल, सूझबूझ बढ़ता जाएगा। स्कूली विद्या कोई महत्व नहीं रखती, ऐसी वह आत्मविद्या है। वो अनपढ़ होते हुए भी पढ़े हुए को पढ़ा सकता है, निर्धन होते हुए भी धनवान को दान कर सकता है। अप्रसिद्ध होते हुए भी किसी को प्रसिद्धि का आशीर्वाद दे सकता है। ऐसा उसके अंदर सामर्थ्य आने लगता है श्रम रहित विश्राम से। प्रचेताओं को भगवान शिव जी के साधना से शिव दर्शन हुए। शिव जी को प्रार्थना किया कि हमको भगवान नारायण का स्तवन सिखाए स्तोत्र, जिससे भगवान नारायण जल्दी खिंच के आ जाए। पटावाला को बुलाना है तो आसान है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुलाना है तो थोड़ा जैक लगाना पड़ता है, उतना चाहिए बुलाने की। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद तो इंद्र पद के आगे 2 कौड़ी का भी नहीं है, और इंद्र का पद परमात्मा के आगे 2 कौड़ी का नहीं। ऐसे परमात्मा को प्रकट करना। तो शिव जी से पूछा तो शिव जी ने नारायण स्तवन समझा दिया। तो प्रचेताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया। कुछ समय के बाद भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो प्रचेताओं ने स्तुति की कि जगत के आधार हो, चैतन्य घन हो, चराचर आप ही से संचालित होता है। भक्तों की भावना रखने के लिए कभी दुभुजी मधुसूदन, तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो कभी चतुर्भुजी नारायण, तो कभी नरसिंह अवतार। हे जगत आधार, आप सब रूप लेने में, अवतार लेने में, प्रेरणा देने में, परिवर्तन करने में सर्वसमर्थ। सभी आपकी सत्ता से होता है। सभी के कर्म के प्रेरक, निर्वाहक, नियामक और कर्म के फलदाता भी आप ही हो। कर्म करने की शक्ति भी आप ही से आती है। कर्म का निर्वाह भी आपकी सत्ता से होता है। आप विभु हो, विभु माना व्यापक हो। आप चिद घन हो, घन माना जिसमें दूसरी चीज का प्रवेश नहीं, इतने ठोस व्यापक हो। आपके अनंत नाम है और कोई नाम आपका नहीं। ये सब भक्तों ने आपके भिन्न भिन्न महिमा, भिन्न भिन्न गुणों से गान किए। हे सर्वाधार भगवान वासुदेव, वासुदेव मना सब में बसे हो। अब हमारा मनोरथ पूरा हुआ। शिव जी की कृपा से आप जी के दर्शन हो गए। अब हम नहीं जानते कि हमारा आगे भला किसमें है। आपके दर्शन से हमारी आंखें पवित्र हुई, हृदय तृप्त हुआ, आनंद हुआ, शांति। आप पूछते हैं कि जो कुछ मांगना है मांग लो, लेकिन हम
अपनी इच्छा के अनुसार તમને जो ये मागी लो, तो हमारी ઈચ્છાની અનુસાર તો અમે યુગો સુધી બધું करता આવ્યા, प्राप्त करता આવ્યા ने छोड़ता આવ્યા। हमारी इच्छा के अनुसार हम मांग लेंगे तो वो मिला हुआ या तो हमको छोड़ के चला जाएगा या तो हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। प्रभु आप तो दें जिसमें हमारा परम मंगल हो, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी अगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है। बस जो हमारे लिए आप श्रेष्ठ समझो। हमको पता नहीं हम क्या मांगे, आप ही प्रभु करुणा वरुणालय। जैसे नन्हा शिशु अपनी भलाई उतनी नहीं जानता जितनी उसकी माँ जानती। नन्हा शिशु अपनी भलाई उतनी नहीं कर सकता है जितनी उसकी माँ कर सकती। तो आप तो माता पिता बंधु सखा सर्वस्व हो। हे प्रभु जगत आधार विश्वाधार विश्वेश्वराय नमः, देवेश्वराय नमः, प्राणेश्वराय नमः। आपकी चेतना है तभी प्राण आता है, वो ठंडा और घर्षण होकर जाता है तब गर्म। आप प्राणेश्वर हो। इंद्र वरुण कुबेर और देवों में आप ही हो। आप जगत के आधार हो। जगत पैदा हो के मिट जाते फिर भी आप एक रस हो। अब आप ही हमको जो उचित हो हमारे लिए वो आप ही दें, निर्णय करें। हमारी मति में वो शक्ति नहीं कि हम अपना पूर्ण मंगल समझ सके। अपने को जो अच्छा लगता है, जिसमें अपना भला लगता है, वो तो सब लोग कर ही रहे हैं और फिर भी सब दुखी। हम हमारू सारू थसे नाहू से नाहू छेवटे तो दुख ज सरवाड़े। तो हमारा जिसमें समझता है कि हमारा कल्याण है, मंगल है, वो करता है और वो पाता है, फिर भी उसका मंगल तो बाकी रह जाता है। तो आप मंगलमय हो, मंगल मूर्ति हो, मंगलों के मंगल। आप ही के नाम प्रभु हमको पता नहीं कि हम क्या मांगे। तब भगवान नारायण के प्रसन्न होकर कहें कि जाओ प्रचेताओ, मेरी कृपा से तुम्हें नारद जी का सत्संग मिलेगा और तुम मुझ अंतर आत्मा को जान लोगे और तुम्हारे और हमारे बीच की दूरी मिटाने वाला सत्संग करके तुम गुणातीत, देशातीत, कालातीत अपने स्वस्वरूप को, अपने आप को पाओगे। તમે પોતાને ઓળખી લેશો। જેનાથી હું આદિ નારાયણ છું તેનાથી જ તમે છો। તમારા અને અમારા વચ્ચેનું, तुम्हारे और हमारे बीच का जो भेद है, भेद भी 6 प्रकार के होते हैं। जीव ब्रह्म का भेद, ये हृदय में रहता है और जीने की इच्छा करता है जीव, और ब्रह्म व्याप्त है, न जीने की इच्छा न मरने। तो जीव ब्रह्म का भेद, जीव ईश्वर का भेद। ये जीव है और वह ईश्वर है। ईश्वर की सृष्टि का संकल्प ही जीव है। ईश्वर की प्रेरणा से जीव के सब होते हैं, सृष्टि के काज। तो जीव ब्रह्म का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद। एक जीव से दूसरे जीव भिन्न भिन्न है। जीव और जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद और जड़ चेतन का भेद। वे डेस्क जड़ है, मैं चेतन, मैं यहाँ हूं तुम वहां हूं। ये सारे भेद माया में दिखते। इस सब माया के भेद भावों से अप्रभावित
जो अभेद ब्रह्म है, उसका ज्ञान तुमको नारद जी देंगे और तुम उस ज्ञान में स्थिति पाओगे। भगवान शंकर का दर्शन, प्रचेता कोई साधारण नहीं थे। युवराज थे, युवराज। राज वैभव का आसक्ति छोड़कर साधना में लगे थे। 10, 5 करोड़ 25 करोड़ क्या माना रखते, वो तो राजकुमार थे, युवराज थे, प्रचेता। राज्य वैभव सुख सब छोड़ के शिव जी का ध्यान किया, उपासना की, और शिव जी से भगवान नारायण की उपासना सीखी। और नारायण से अपना कल्याण किसमें है वो पूछा, तब नारायण ने कहा कि नारद जी तुमको आत्मज्ञान का सत्संग देंगे। तो शास्त्र कहते आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से परम लाभ कोई नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण, भगवान शिव के दर्शन के बाद भी आत्मज्ञान बाकी रहता। शाकुन ने, दुर्योधन ने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण का चतुर्भुजी रूप में, दुभुजी रूप में दर्शन किया था, वार्तालाप भी किया था। हनुमान जी ने श्री राम का दर्शन किया था। फिर भी राम जी जिससे राम है, हनुमान जिससे हनुमान, ऐसा ब्रह्म परमात्मा का सुख स्वविश्रांति से संबंध रखता है, आत्मविश्रांति से। तो ये कठिन से कठिन दुनिया में है, सारे ब्रह्मांडों में कठिन से कठिन है, तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। और सरल से सरल है तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। इतना सरल कि राजा जनक घोड़े के रकाब में पैर डालते और गुरुदेव उपदेश देते कि ए देख, हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसलने में तो परिश्रम है, बाहर है, उनको जानना पड़ता। अपने को जानने में क्या परिश्रम, इतना सरल है। और कठिन इतना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर लगता है, सरल में सरल है भगवान के नाम का जप। यज्ञ करो तो वस्तु चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, पैसा चाहिए, तिथि त्योहार विधि चाहिए, तब यज्ञ संपन्न होता है, पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन उन सब यज्ञों का पुण्य, हजारों लाखों यज्ञों का पुण्य भगवान नाम जप से ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थ सहित जप करे तो। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, भगवान ने कहा, यज्ञों में जप यज्ञ में। तो सरल से सरल है कि कुछ नहीं चाहिए, जप करते जाओ। और कठिन से कठिन यह है कि जप में मन नहीं लगता जल्दी। तो जिसका लग जाता है उसके लिए सरल है, जिसका नहीं लगता उसके लिए कठिन है। जैसे स्कूल में गए, जिसका हाथ जम गया ABCD लिखने में, कको खखा लिखने में, गणित लिखने में, उसके लिए सरल है। और जिसका नहीं मन लगा उसके लिए कठिन है। पेलो गलबो दातणियों निशाड़े भणवा गयो, तो मास्टरे कीधो, ल्या हवारथी तू बैठो ल्या गलबा, बीजू कहीं नहीं तो तू फक्त 10 ना आंकड़ा लखी दे એટલે હું તને રજા આલ દઉં। 1 કેમ થાય, 1 કળ 1, 2 કેમ થાય, બગળ 2, 10 આંકડા લખ। પેલો કે સાહેબ હું તમારા 10 ડોબા ચરાઈ આવું, પણ 10 મને નહીં ફાવતા। 10 કિલો તમારું દહીણું દળાઈ આવું, કારી દેવીના સોગન।
પણ મને આવું બધું નથી આવડતું. એના માટે બહુ અઘરું છે. પણ હાથ બેસી ગયો એના માટે 10 ડોબા ચરાવવા અઘરા છે અને 10 લખવા સહેલા છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. એવી રીતે આ જગતના તમે ડોબા ચરાવો છો એ તમને સહેલા થઈ ગયા ગલબાની જેમ, પણ પેલું સરળ છે એ અઘરું થઈ ગયું છે મારું બેટું.